जब तक उसने अपनी पूर्व पत्नी को सबसे अमीर आदमी के परिवार के साथ सगाई की अंगूठी चुनते हुए और उसके चेहरे पर ऐसी चमकदार मुस्कान देखते हुए नहीं देखा जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तब तक उस आदमी को पछतावे के साथ यह एहसास नहीं हुआ कि वह अपनी पूर्व पत्नी को खुशी नहीं दे सका। इसलिए उसने उसे और सबसे अमीर आदमी को एक होने देने और उनका साथ पूरा करने का फैसला किया। लेकिन बगल में खड़ी उसकी माँ इतनी अच्छी महिला को किसी और की बहू बनने देने को तैयार नहीं थी। वह अब भी अपने बेटे को उसे फिर से पाने के लिए लड़ने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन वह यह भूल गई कि यह सब उसी की वजह से हुआ था, यानी पूर्व सास की वजह से। दरअसल कुछ समय पहले कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद पूर्व सास को होश आ गया था। जिस प्रेमिका से उसने जबरदस्ती अपने बेटे की शादी करवाने की कोशिश की थी, वह सीधे उसके पास आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, गुस्से में चिल्लाते हुए कि इतनी ऊंची सीढ़ियों से धक्का दिए जाने के बाद भी वह मरी क्यों नहीं। सास कहीं ये बात उस आदमी को न बता दे, इसलिए प्रेमिका उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसे जहर का इंजेक्शन तक लगाने वाली थी। सौभाग्य से मदद की पुकार सुनकर वह आदमी समय पर वहां पहुंच गया और तभी उसे प्रेमिका की साजिश का पता चला। उसने तुरंत अपने अंगरक्षकों को प्रेमिका को गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ करने का आदेश दिया। तभी उसे पता चला कि अपनी मां को नुकसान पहुंचाने से पहले भी वह प्रेमिका कई बार उसकी मां के साथ मिलकर उसकी पूर्व पत्नी को फंसाती रही। उसने नौकरों को रिश्वत देकर उसकी पूर्व पत्नी को प्रताड़ित भी करवाया था। यहाँ तक कि उस आदमी और प्रेमिका के बीच जो कथित आकस्मिक अंतरंग घटना हुई थी, वह भी प्रेमिका और उसकी मां की सोची समझी योजना थी और उन्होंने जानबूझकर पूर्व पत्नी को कमरे के बाहर खड़ा करके वह सब सुनाया भी था। तभी पूर्व पत्नी पूरी तरह निराश हो गई और उसने तलाक लेकर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया। केवल उसी क्षण उस आदमी को समझ आया कि उसकी पूर्व पत्नी ने पहले कितने अन्याय और अपमान सहे थे, लेकिन अब वह केवल अपना गुस्सा प्रेमिका पर ही निकाल सकता था। उसने उसे कैद कर दिया और उसे उससे 10 गुना अधिक सजा दिलवाई। उधर पूर्व सास को आखिरकार अपनी पूर्व बहू की अच्छाइयों का एहसास हुआ। वह घर लौटी और खाना खाना चाहा, लेकिन उसे पता चला कि नौकरों द्वारा बनाया गया कोई भी खाना उसके स्वाद के अनुसार नहीं था। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि पहले का सारा खाना उसकी बहू ही उसकी पसंद के अनुसार बनाया करती थी। सास की पुरानी टांगों की बीमारी फिर से उभर आई, जिससे असहनीय दर्द और अकड़न होने लगी। दवा खाने से भी जल्दी आराम नहीं मिला और घर में कोई भी उसकी बहू की तरह उसके पैरों की मालिश करके दर्द कम करने वाला नहीं था। नौकर केवल ऐसे घुटने के पैड लेकर आया जो दर्द कम कर सकते थे। सास ने सोचा कि ये पैड प्रेमिका ने भेजे हैं, इसलिए उसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन नौकर ने बताया कि ये वास्तव में उसकी पूर्व बहू ने अपने हाथों से सिले थे। बस प्रेमिका ने झूठ बोलकर उनका श्रेय खुद ले लिया था। तभी सास को एहसास हुआ कि वह पहले प्रेमिका के धोखे में कितनी बुरी तरह फंसी हुई थी और उसे अपनी बहू को दुख पहुंचाने वाले इतने सारे कामों पर गहरा पछतावा हुआ। इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे से उसे उस महिला के पास ले चलने के लिए कहा, ताकि वह उसे माफी मांग सके और उसे फिर से वापस आने के लिए मना सके। लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला अब सबसे अमीर आदमी के परिवार में एक राजकुमारी की तरह प्यार और सम्मान पा रही है और बहुत खुश है, तो उस आदमी को बेहद शर्म महसूस हुई और उसने उन्हें एक होने देने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक अधीनस्थ का फोन आया और उसने बताया कि प्रेमिका भाग निकली है। वह आदमी अभी यह पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या था, तभी प्रेमिका अचानक उसके सामने आ गई और उसने चाकू से उस पर वार कर दिया।